नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपी पीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है, वो है यूपी पीएससी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट हुई वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या फिर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका एक ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके शायद जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी आज की आपकी किस चीज़ के बारे में है, अभी हाल ही में यूपी पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपी पीएससी ने सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर, यूपी कृषि सेवा समूह बी प्रबंधक यानी यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी मैनेजर, मुख्य अग्निशामक अधिकारी यानी चीफ फायर ऑफिसर मैनेजर और सहायक टेलीविजन अभियंता यानी असिस्टेंट टेलीविजन इंजीनियर के 281 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 13 अगस्त से 13 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी पीएससी में यूपी पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की 271 पोस्ट है और असिस्टेंट इंजीनियर स्पेशल की 10 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर बात करें तो टोटल 281 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इसमें इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों के पास क्या है, संबंधित ट्रेड में बीई या फिर बीटेक की इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है। यानी इसमें अलग अलग ट्रेड है आपकी, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गई। तो इसमें क्या है, उनसे संबंधित आपके डिग्री होनी आपके पास चाहिए। चलिए बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 40 वर्ष हो सकती है। आयु की गणना आपकी है वो 1 जुलाई 2021 तक आपकी की जाएगी। 1 जुलाई 2021 तक आपकी आयु हो कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो उसकी रिलीज डेट के बारे में अगर बात करें तो 12 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 13 अगस्त से। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो 13 सितंबर है, यानी 1 महीने तक आपके फॉर्म वो भरे जाएंगे। लास्ट डेट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद आपके फॉर्म वो निरस्त कर दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 225 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 105 रुपये फीस रखी गई है। वही पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा और उसमें बाद आपका क्या है, इंटरव्यू होगा। यानी आपको इन 3 चरणों से गुजरना होगा, उसके बाद आपका क्या है, फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इसमें यूपी पीएससी
असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें पेपर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेपर फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल हिंदी आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। मेन सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। तो पेपर फर्स्ट आपका इसमें टोटल 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 375 नंबर का होगा। वहीं पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड में भी क्या है, जनरल स्टडी का पेपर होगा फर्स्ट, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। वहीं इसमें मेन सब्जेक्ट आएगा इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर, 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। तो ये भी आपका क्या 125 क्वेश्चन होंगे और 375 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपका क्या होगा, इसमें 250 क्वेश्चन आएंगे 750 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा इसमें। चलिए अब बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपका पेपर होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक पेपर की समय अवधि वो 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट रहेगी। यानी आपको 2.5 घंटे का एक पेपर के लिए समय दिया जाएगा, तो आपका टोटल 5 घंटे आपका समय होगा इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें कि 100 अंकों का इसमें इंटरव्यू होगा और इस प्रकार कुल चयन प्रक्रिया में 850 अंक का वो शामिल हो गए। यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 850 नंबर पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आप 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें जनरल हिंदी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इस भाग में क्या है, अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई परीक्षा यानी हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। यानी आपका 10वीं के लेवल के इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक हो, वैसे इसमें अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियां, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, लघोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, वर्तनी त्रुटि से संबंधित और अनेकार्थी शब्द। तो ये आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। इससे संबंधित आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। चलिए बात करते हैं इसमें जनरल स्टडी का। जो आपका पेपर सेकंड होगा उसमें जनरल स्टडी से संबंधित क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश की जीके आपसे क्या पूछी जाएगी। तो इससे संबंधित आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे उसमें बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट का सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आ जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिज्म एंड मशीन्स, मैकेनिक ऑफ सॉलिड्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड रोबोटिक्स से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं पेपर सेकंड का सिलेबस। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, इसमें थर्मोडायनामिक, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन और एनवायरमेंटल कंट्रोल से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें आएगा आपका नेटवर्क एंड सिस्टम, ईएम थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसके अलावा मेजरमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे। वहीं बात करते हैं पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पेपर सेकंड सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आ जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसमें आएगा थर्मोडायनेमिक एंड हीट इंजन, फार्म पावर, फॉर्म मशीनरी, हीट एंड मास ट्रांसफर, प्रोसेस एंड
फूड इंजीनियरिंग और स्टोरेज एंड हैंडलिंग से संबंधित आप ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मशीन्स, मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, सॉल एंड वाटर कन्वर्शन इंजीनियरिंग, इरिगेशन पंप्स, इरिगेशन एंड ड्रेन इंजीनियरिंग, इसके अलावा ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी एंड ट्यूबवेल इंजीनियरिंग, और इसके बाद रूरल इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस जो आपका आएगा 375 नंबर का आएगा, 125 क्वेश्चन आएंगे दोनों के। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, बात कर लेते हैं इसमें यूपी पीएससी एई सैलरी यानी यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें 15,700 रुपये से लेकर 39,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। साथ में आपको 5400 रुपये का ग्रेड पे भी आपको दिया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने चर्चा की है कि अभी यूपी पीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज में असिस्टेंट इंजीनियर की पदों की भर्ती के लिए क्या नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, और साथ में डिस्कस किया कि यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराए वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन देखा उसका आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।